किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। इसकी रियाया उससे बहुत खुश थी। शायद ही कोई मसला या मुश्किल हो जिसे बादशाह हल न कर पाया हो। बादशाह अपनी रहमदिली, जहानत और सखी होने की वजह से सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि बहुत से मुल्कों में मशहूर माना जाता था। फिर अचानक बादशाह के पास एक ऐसा मसला पेश आया जिसका उसे कोई हल न मिला। बादशाह ने हर मुमकिन कोशिश की मगर वो नाकाम रहा, और वो मसला था उसकी खुद की बेटी गुलनार, जिसे अचानक से सफाई का भूत सवार हो गया था। शहजादी के इस भूत की वजह से महल में किसी भी कनीज का हाथ गलती से शहजादी के हाथ को छू जाता तो वो अपने हाथों को घंटों तक धोती रहती और कहती, खबरदार, अगर आज के बाद मुझे किसी ने भी हाथ लगाया, ध्यान से काम किया करो वरना सख्त से सख्त सजा मिलेगी। शहजादी की इस धमकी से सब गुलाम बहुत ज्यादा डर गए और बहुत एहतियात से काम करने लगे क्योंकि वो शहजादी के गुस्से से वाकिफ थे। शहजादी इतनी वहमी हो गई थी कि खाने पीने के बर्तन वो दोबारा अपने सामने साफ पानी से धुलवाती थी। खाना भी बहुत कम खाने लग गई थी और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। बादशाह को अपनी शहजादी की बहुत फिक्र थी, इसलिए शाही हकीमों से शहजादी का बहुत इलाज करवाया मगर कोई हकीम शहजादी के मर्ज को समझ ही ना पाया। बादशाह ने अपनी मलका से कहा, मैं अपनी शहजादी के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरी बच्ची की ये बीमारी कहीं उसे पागल ना कर दे। मलिका बादशाह की ये बात सुनकर रोने लग जाती है और ये इल्तिजा करती है कि उसकी बच्ची का इलाज करवाया जाए। मलिका की इस इल्तिजा पर बादशाह ने शाही हकीमों से मायूस होकर ऐलान करा दिया, शहजादी का इलाज करके जो उसे तंदुरुस्त करेगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। बादशाह का ये ऐलान सुनकर दुनिया के कोने कोने से हकीम आए मगर वो शहजादी का इलाज करने में नाकाम रहे। बादशाह और भी ज्यादा परेशान हो गया और अपनी बच्ची को देखकर रोने लगा। एक दिन शहजादी ने गुस्से से बादशाह के पास आके कहा, बाबा हजूर, मैंने सुना है आपने मेरे इलाज के लिए हकीम का ऐलान किया है। आखिर मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ। मुझे ऐसी कौन सी बीमारी है जो आपने हकीम बुलवा लिए हैं? मैं इन हकीमों से इलाज करवा करवा कर थक चुकी हूँ। अगर अब आपने किसी भी हकीम को बुलवाया तो आप जानते हैं मैं कितनी जिद्दी हूँ। ये कह के शहजादी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बादशाह के दरबार में एक आदमी आता है और कहता है, सलाम बादशाह सलामत, मेरा नाम उस्मान है। मैं पेशे से एक हकीम हूँ। हाल ही में मैंने सुना कि आपकी बेटी बीमार है। आपने बहुत इलाज करवाया। मैं आपकी बेटी का इलाज करना चाहता हूँ। मेरी बेटी की बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है। सारे शाही हकीम नाकाम हो गए और तुम कह रहे हो कि तुम मेरी बेटी का इलाज कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, मगर अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे और साथ ही 5 साल की कैद होगी। और अगर तुम कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपना खास शाही हकीम बनाऊंगा और माला माल कर दूंगा। हकीम बादशाह को कहता है, बादशाह सलामत, सबसे पहले मुझे वो नुस्खे दिए जाएं जिनकी मदद से दवाइयाँ तैयार करके शहजादी को खिलाई गई थी। वो नुस्खे देखने के बाद ही मैं अपना इलाज शुरू करूँगा। नुस्खे देखने के बाद हकीम साहब ने शहजादी की शाही महल में मामूलात के बारे में तफसील से पूछा और उन्हें एक कागज पर लिख लिया। हकीम साहब ने शहजादी का तिब्बी मुआयना फरमाया और इसके बाद बादशाह से कहा, शहजादी का इलाज हो जाएगा, लेकिन इलाज के लिए जो तरीका मैं इख्तियार करूँगा उसके लिए मुझे पूरी आजादी चाहिए कि कोई मेरे काम में रुकावट नहीं डालेगा। बादशाह ने कुछ देर सोचा और हामी भर ली। हकीम साहब के कहने पर शहजादी को एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। इसके बाद उसके पाँव और हाथ बांध दिए गए। कमरे में बादशाह और मलका के अलावा एक कनीज भी मौजूद थी। वो हैरत से हकीम साहब को देख रहे थे कि शहजादी के इलाज का ये कौन सा तरीका है। बादशाह दिल ही दिल में कह रहा था कि अगर दूसरे हकीमों से मायूस न हुए होते तो इस हकीम को कब का रफा दफा कर देते। हकीम साहब ने दही मंगवाकर इसमें बेसन मिलाकर अमेजा बनाया और शहजादी के चेहरे पर लगाने का हुक्म दिया। साथ में कहा, इस आमेजे को शहजादी के चेहरे पर लगाओ और जब तक मैं हुक्म न दूं उतारना मत।
जैसे ही ये अमेजा शहजादी के चेहरे पर लगाया गया, शहजादी ने बेइख्तियार होके चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये क्या चीज है? इसको मुझसे दूर रखो, खबरदार कोई मेरे करीब भी आया तो। अब्बा हजूर, मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है, इनको कहीं मुझसे दूर रहे। मगर बादशाह ने हकीम के कहने पर शहजादी की कोई बात न सुनी। इसके बाद हकीम ने एक गिलास पानी मंगवाया और बादशाह को उसमें से 2 घूंट पीने को कहा। फिर पास खड़ी कनीजों को भी उसी गिलास में से 2 घूंट पानी पीने को कहा। इसके बाद हकीम ने बचा हुआ मशरूब शहजादी को पिलाना चाहा और शहजादी इस बात पर बहुत चिल्लाई। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं पीऊंगी, ये झूठा है, इसे मेरे पास से ले जाओ। नहीं पीऊंगी मैं, ले जाओ इसे। शहजादी ने लाख इनकार किया, सर हिलाती रही, लाख कोशिशें करती रही कि वो पानी ना पिए, लेकिन थोड़ा सा पानी उसे पीना ही पड़ा। पानी पीते ही शहजादी ने शोर करना शुरू कर दिया। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? अब मैं मर जाऊंगी, ये पानी गंदा था, अब मैं मर जाऊंगी। ये कहते हुए शहजादी बेहोश हो गई। शहजादी की रस्सियां खोलकर इसे कमरे में पहुंचा दिया गया और हकीम साहब ने कहा, जब तक शहजादी खुद बेदार ना हो जाए, कोई इसे ना जगाए। शहजादी जब नींद से बेदार हुई तो खुद को तंदुरुस्त महसूस करके हैरान रह गई। हकीम साहब रोजाना शहजादी को मुख्तलिफ दवाएं खिलाते ताकि इसकी ताकत बहाल हो जाए। 2 हफ्ते गुजर गए, शहजादी बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह और मलका हैरान रह गए। बादशाह के पूछने पर हकीम साहब ने बताया, बादशाह सलामत, शहजादी साहिबा को कोई जिस्मानी बीमारी नहीं थी। शहजादी के जहन में ये बात बैठ गई थी कि जरा सी बेएहतियाती से वो बीमार हो जाएंगी, इसलिए वो सफाई का भरपूर ख्याल रखती थी। हद ये कि किसी सहेली या कनीज का हाथ लगने पर शहजादी साहिबा खौफज़दा हो जाती थी और घंटों अपने हाथ धोती रहती। इनके हाथ पर जो गंदगी लग गई है, इसे साफ करना जरूरी है, वरना ये उन्हें बीमार कर देगी। बादशाह सलामत, नफासत पसंदी के सबब ये जहनी उलझन का शिकार हो गई थी। हकीम की ये बातें जानकर बादशाह बहुत खुश होता है और पूछता है, हकीम साहब, क्या मेरी बेटी अब तंदुरुस्त हो गई है? क्या मुझे अब उसकी फिक्र करने की जरूरत है? ये बात सुनकर हकीम बहुत तसल्ली से जवाब देता है, बादशाह सलामत, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने शहजादी साहिबा को समझा दिया है कि सफाई अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा नफासत पसंदी नुकसानदेह है और ये बात शहजादी को काफी हद तक समझ आ गई है। मैंने शहजादी साहिबा को ऐसी दवाएं भी दी हैं जिनसे उन्हें तेजी से भूख लगेगी और वो खाना खाने पर मजबूर हो जाएंगी। हकीम साहब की काफी दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार शहजादी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है। अब वो किसी कनीज का हाथ लगने से अपने हाथों को घंटों तक बिल्कुल नहीं धोती। बादशाह और मलका बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक हकीम साहब को महल का शाही हकीम बना दिया और उन्हें माला माल कर दिया और इस तरह वो सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।